आई कैन से दिस विद कन्विक्शन एंड गारंटी दैट जितने भी नीट एजुकेटर्स देश में हैं, जितने भी हैं, किसी ने इस टॉपिक पर बात नहीं की होगी, ये नहीं बोला होगा जो मैं खुद बताने वाली हूँ आपको आज. एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज दैट 99% ऑफ द नीट एजुकेटर्स वर्क फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क फॉर दीज बिग कंपनीज. There's nothing wrong in working for a company or working or in a big company, but most of the things are, if it's a business, it's meant for profit. And profit तब आता है जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसे देता है. और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है जहाँ पर पैसे देने वाला बच्चा एक इनोसेंट चाइल्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. मैं अपना क्रैश कोर्स चला रही हूँ जहाँ पर रोज मैं 4 घंटे पढ़ाती हूँ एवरी सिंगल डे, और उसका प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़. उसमें भी आधे बच्चों को मैंने फ्री में क्रैश कोर्स दिया है. बच्चे मुझे कहते हैं मैम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जिनका ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पर, बट दीज बिग इंस्टीट्यूट्स वो टू द टेल देम रोज टेस्ट लगा दिया है, विच इज़ नॉट बैड, बट विच इज़ गुड फॉर दैट स्टूडेंट जिसका 4 बार 3 बार सिलेबस खत्म हो चुका है, जो 600 650 स्कोर कर रहा है, अभी लास्ट में 40-50 नंबर बढ़ाने हैं, जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड जिसके 100 150 200 250 नंबर आ रहे हैं, उसको भी फोर्स किया जाता है नहीं नहीं तुम टेस्ट सीरीज खरीदो और तुम टेस्ट दो. आई beg to differ. As an academician, as a teacher with over 15 years of experience, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता. यस, मॉक टेस्ट देना जरूरी है. आप 3 4 5 टेस्ट दे दीजिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको थोड़ा अपनी स्पीड का अनुमान लग जाए. जो मिस्टेक्स आप एग्जाम्स में करते हो वो कर लो. एंड अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया, आप हर दूसरे तीसरे दिन एक टेस्ट दे सकते हो और उसको बैठकर आराम से एनालाइज करो. अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है, टेस्ट देने से अगर आपको एंजाइटी होती है, आप टेस्ट देने के बाद अपना जितना कॉन्फिडेंस 3-4 चैप्टर पढ़ के गेन करते हो वो सारा लूज कर देते हो. टेस्ट देने से घर पर और प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिकॉज आपके पेरेंट्स लगता है अगर तुम्हारे 300 350 400 नंबर यहाँ पर आ रहे तो तुम एग्जाम में क्या खाक करोगे. अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मैं एक दिल से जेन्युइन एडवाइस आपको देना चाहती हूँ, जो शायद आपको और ना किसी चैनल से मिले ना किसी टीचर से मिले. प्लीज स्टॉप गिविंग टेस्ट. मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ, और स्पेशली 3 चीज़ों में तो पक्का इसकी गारंटी ले सकती हूँ, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपकी थ्योरी अच्छे से आएगी, आप 10 चैप्टर पढ़ लो, चलो सिर्फ अभी आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं, आपने 15 चैप्टर पढ़े बस. वो 15 चैप्टर अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर ली है, 3 4 5 साल का आपके पास जितना टाइम है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, आपको थ्योरी पर ग्रिप अच्छी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे. उसके ऑपोजिट आपको थ्योरी आती नहीं है, आपने 2 4 5 बार थ्योरी पढ़ी नहीं है, एनसीईआरटी आपने पढ़ी नहीं है, आप 5 6 8 बार टेस्ट देकर आ गए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे. आप डिसाइड करो एज एन इंडिविजुअल, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. अभी इस टाइम पर अगर आपकी कोई चीज़ कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, आपको आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मुझसे होगा ही नहीं, वर्सेस एंड एग्जाम में आई गिव यू द बिगेस्ट तलिस्मा. अगर आप कभी डाउट में कि आपको एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर एग्जाम में आपको देख के लग रहा है ना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम पे 2 ढाई घंटे 3 घंटा पढ़कर मेरा आधा चैप्टर खत्म हो गया हो, तो स्टॉप गिविंग दोस टेस्ट. यस, लास्ट के 1 हफ्ते 10 दिन में आप 3 टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है, जस्ट टू एनालाइज योर स्पीड. आपको अगर अभी टेस्ट देना है, जो 3 4 यूनिट्स आपकी होती जा रही है उनके पीवाईक्यूज को एज टेस्ट दे दीजिए. पर अभी भी बच्चे मुझे, कैन यू इमेजिन, आज की क्लास में बच्चे मुझे कहते पता नहीं कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे तो पता है कौन सी कंपनी, वो 25 टेस्ट दे रहे हैं. 25 तो दिन नहीं बचे तो कौन सा 25 टेस्ट, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? 3,000 रुपए के 25 टेस्ट बेचकर प्लीज बच्चों का बेवकूफ मत बनाइए स्टेज पर. दे रियली नीड अ सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक जेन्युइन टीचर एट दिस टाइम. एंड बच्चों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्टॉप गिविंग दीज टेस्ट इफ दे डिक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस. इफ योर सिलेबस अभी तक आपका 50% सिलेबस हुआ है, 60% हुआ है, बाकी आपने रिवाइज नहीं किया, आपने देखा नहीं, आप क्यों टेस्ट दे रहे हो? इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड योर एनर्जी. आप फुल सिलेबस टेस्ट अभी तक मत दीजिए, आप थोड़ा सा जितने आपके टॉपिक हो गए कर लीजिए. यस, सुनने में लगेगा ये पहली टीचर है जो बोल रहे फुल सिलेबस टेस्ट ना दो, बिकॉज उससे अभी आपको फायदा नहीं होगा. फुल सिलेबस टेस्ट का फायदा आपको तब होगा जब आप 500 550 स्कोर कर रहे हो, आपका 2 बार सिलेबस हो गया, तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट का फायदा होगा. आपका सिलेबस मसा ही 1 बार हुआ है, सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हो, चीजों को याद कर रहे हो, आपको उल्टा ज्यादा फायदा होगा फटाफट से एनसीईआरटी पढ़कर, फटाफट से पीवाईक्यूज उस चैप्टर के सॉल्व कर, या जो आपने छोटे नोट्स बनाए हैं, जो एरर कॉपी बनाई है, उससे ज्यादा फायदा होगा रादर देन गोइंग एंड सॉल्विंग पीवाईक्यूज. सो प्लीज डोंट लिसन टू एनीबडी एंड एवरीबडी. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु ओनली देयर टू मेक मनी फ्रॉम यू. Yes, take care. Lots of love, good wishes, always with you. And remember, this is one place where you will always get the most honest and authentic information. Take care. Bye.